धामी मंत्रिमंडल की 22 जून को होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद पहले कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट लगाएगी मुहर। पहली बार आदि कैलाश से बही योग की गंगा। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योग। पार्वती कुंड में सीएम ने की पूजा अर्चना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में लव जिहाद का मामला है सामने। जवाहरनगर में रहने वाली दो नाबालिग को बेला फुसला कर ले जाने का आरोप। फूलपुरा थाने के सामने हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने पार्वती कुंड में देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन मन मस्तिष्क को शांति और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे, यही प्रार्थना है। शहर में जगह जगह बह रहे सीवर को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान ने कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही जिन लोगों का सीवर खोले में बह रहा है उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इस दौरान उन्होंने अपना सीवर लाइन को ठीक नहीं किया तो उनके पानी के कनेक्शन और सीवर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मसूरी के लंढौर बाजार में उत्तराखंड जल संस्थान की टीम द्वारा साउथ रूट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई लोगों का सीवर खुले में बह रहा था। उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंता तिरपन सिंह रावत ने बताया कि विभाग द्वारा कई होटल्स का भी निरीक्षण किया जा रहा है और अनियमितताएं पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कई बार उन्हें नोटिस दिया था कि सीवर सही कराया जाए, लेकिन आज हमने उनको बोल दिया है कि अपना समय दे दिया है कि सही करा दिया जाए, वो वरना हम उनका कनेक्शन काट देंगे। आगे भी देखेंगे। आगे अगर किसी का बाहर आया होगा तो कार्रवाई आगे भी की जाएगी। जो सीवर में जो किचन वेस्ट आ रहा है उस पर अभी प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। आज से हम लोग उन पे जो नोटिस दिए थे उनके क्रम में कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी जिन चैम्बरों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन चैम्बरों का डिज़ाइन भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो डिज़ाइन किए गए हैं, क्या उसमें सीवर का फ्लो प्रॉपर है या नहीं है। और बहुत सारे एरिया हमारे ऐसे हैं जो नैरो एरियाज हैं जिसमें कि हम अपने सीवर जेटिंग मशीन को ले जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग मैनुअली ही काम। डोईवाला तहसील प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के नाम पर अधिवक्ताओं के नवनिर्मित चैम्बर्स को तोड़ने वाले के विरोध में परवादू बार एसोसिएशन डोईवाला के अधिवक्ता गणों ने डोईवाला तहसील परिसर में धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील प्रशासन द्वारा बार को 401 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी जो कि अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ताओं द्वारा और भूमि आवंटित किए जाने के लिए डोईवाला उपजिला अधिकारी, मुख्य सचिव देहरादून और मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई लंबित है। लेकिन तहसील प्रशासन डोईवाला द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की अनदेखी करके बिना किसी पूर्व सूचना के
गरीब युवा अधिवक्ताओं, टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर के अपने धन से निर्मित चैम्बर्स को ध्वस्त कर दिया गया है। एक अन्य कुछ अधिवक्ताओं के चैम्बर तूफान में उठकर सड़क पर आ गए। उसी के आड़ में परवादुन बार रेस्टोरेंट के जो चैम्बर बने थे, जो यहाँ के बहुत ही नए नए गरीब अधिवक्ताओं ने, टाइपिस्ट ने, क्लर्क ने, सबने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी पूंजी से जो चैम्बर निर्माण किया था, उसको प्रशासन ने बिना किसी सूचना के ध्वस्त कर दिया। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने और न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे। इससे जो है जितने भी हमारे लोकल अधिवक्तागण हैं डोईवाले के, तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें क्षति पहुंची है। बड़ी परेशानी के साथ जो है ये टीन शेड का हमने निर्माण किया था और सभी से जो है टीन शेड के लिए जो है आग्रह किया था। इन्होंने जो है ये ऐसा कार्य जो है जानबूझ के किया है ताकि ये हमें इसी तरह जो है परेशान करें। 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट ने जगह जगह सीमावर्ती चौकियों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के दिशा निर्देश में चीन सीमा पर तैनात हिमवीरों ने अग्रिम चौकी ढाकर 11,024 फीट, वेदांग 12,730 फीट और अंतिम सीमावर्ती चौकी दावे 14,567 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में योग किया और नागरिकों को योग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान योग के नियमित अभ्यास से होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी। देश में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वह परीक्षा विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमला करता दिख रहा है। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैन बाजार से लेकर तहसील चौक तक अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली से लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने मौन साधा हुआ है। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द करके दोबारा से कराई जाए और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। परीक्षा दी थी 25 लाख छात्राओं ने, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है और मोदी सरकार ने पेपर लीक उस पर मौन साधा हुआ है। हम बार बार छात्राएं कांग्रेस पार्टी उस नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में अखान में डूबी हुई ये सरकार उस नीट परीक्षा को निरस्त नहीं कर रही है, जिसके लिए हम आंदोलनरत हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन भड़काऊ कदम है, जबकि सच्चाई एक युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार तत्पर है। साथ ही कहा कि यूजीसी नेट में धांधली की शिकायत मिलते ही सरकार ने तत्परता से परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। वहीं नीट को लेकर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर तत्पर है। को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति ओछी राजनीति कर रही है और कांग्रेस को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन का जो उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो एक प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकरण में पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और इसलिए राजनीति कर रही है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है और किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय न हो उसके लिए कृत संकल्पित है। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए करतार सिंह भड़ाना ने नारसन से मंगलौर तक रोड शो किया। रोड शो में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी
यतीश्वरानंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार सांसद सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रोड शो में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस बार मंगलौर में कमल खिलाना तय है। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर में इस बार भाजपा भारी मतों के साथ विजय होगी। मंगलौर की जनता ने जो इस रोड शो में प्यार दिया है उससे साबित होता है कि मंगलौर की जनता ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। खाली मैं नहीं लड़ रहा, मोदी जी का विकास और मुख्यमंत्री का प्यार और युवा सरकार भी काम कर रही है। अब तक जो है एक बात बता, दो पहलवान आपस में समझौता कर लें कि या तो मैं पिटूंगा, लेकिन कोई पहलवान आए तो उसे झूठ बोल के भगा देना। कैंडिडेट आता है उसको कैंडिडेट वाले ही भगा देते हैं। ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में अपने बड़े से बड़े काम के लिए भी नहीं निकलता, और ये मेरी मंगलौर का, मेरी छत्तीस बिरादरी का प्यार है जो उफन के आ रहा है, और वो अपने सपने को साकार करने जा रहा है कि अब की बार और कमल खिलेगा बार बार। हमारे मंगलौर के प्रत्याशी हैं भाई करतार सिंह भड़ाना जी, आज उनका नॉमिनेशन किया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आए थे, और जो हमारे यहाँ के सांसद है भाई त्रिवेंद्र रावत जी, और हमारे सभी विधायकगण आज सुबेरे उस नामांकन में सम्मिलित थे। उसके बाद एक रोड शो का कार्यक्रम विधानसभा मंगलौर में किया गया था, लेकिन आज रोड शो का उत्साह देखकर, इस क्षेत्र की जनता का जो उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मंगलौर की जनता ने ये तय कर लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाना है और मंगलौर का विकास करना है। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारी तेजी से चल रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस दौरान दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है और भाजपा उत्तराखंड में हुए विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, और चुनौतियां भी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चुनौतियां भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी रीति नीति और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग जीतेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती होंगी, हम चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनाव जीतेंगे। चलिए अब सीधी तस्वीरें पिथौरागढ़ से आपको दिखा देते हैं, जहां योग दिवस पर सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रहे कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण कर झुकाएं। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में ले आएं। समस्थिति में लौट आएं। अगला आसन है स्कंद चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं।
बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। विश्राम करें। अगला आसन है कटी चालन। आइए इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों के बीच 2 फीट की हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। विश्राम करें। अगला आसन है ताड़ासन। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। अब धीरे उंगलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस ले आएं। विश्राम करें। अगला आसन है पाद हस्त आसन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से समस्थिति में वापस लौट आए। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलग अलग योगाभ्यास किया। आदि कैलाश के धरती पर चले रुक करते खबरों का। चंपावत में योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने चंपावत जिला मुख्यालय गोरलचौड़ मैदान में योग शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार की योगासन कराते हुए लोगों को निरंतर अपने जीवन में योग करने की अपील की। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, योग शरीर व मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। सभी को योग को अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। चले पिथौरागढ़ से तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। उस योग दिवस की बहुत बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, बड़ा ये सुखद संजोग है, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ऐसे स्थान पर आज योग करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन भगवान शिव और योग के बीच में गहरा संबंध है। भगवान शिव को आदि योग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव से ही योग, धर्म, कर्म और वैदिक ज्ञान का जो उद्गम है वो उद्गम हुआ है। भगवान शिव का नटराज रूप भी योग के महत्व को समझाता है। योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने भगवान शिव के ब्रह्मांड के सर्जन, संरक्षण और संहार के चक्र को दर्शाने वाले नटराज रूपी नटराज स्तोत्रम की रचना की थी। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान शिव की इस पावन धरा पर मुझे भी आप सबके साथ इस योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं
कि आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो विरासत है उसको आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उस पूरी दुनिया आज उस विरासत को अपना रही है। आप सब जानते हैं 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था और यह प्रस्ताव 177 देशों की सहमति से पारित हुआ और 2015 से प्रतिवर्ष पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मना रही है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज भारतीय संस्कृति की जो वैश्विक मान्यता का प्रतीक भी है। इस वर्ष योग दिवस की जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। योग से न केवल बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है बल्कि योग एक बेहतर समाज का भी निर्माण करता है। योग शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है, साथ ही सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। आज जिस प्रकार से सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति आज भौतिकता की ओर बढ़ा है, उसमें उतने ही प्रकार की आज तनाव भी बढ़ गए हैं। इसके जो योग के 8 रंगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे के बाद मंत्री गणेश जोशी को दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इस घटना में मंत्री गणेश जोशी को कोई चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन को बचाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक के चलते ये हादसा हुआ है। पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मां गंगा एवं यमुना के उद्गम स्थल जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री सहित विभिन्न हिस्सों में जगह जगह योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को योग के महत्व और उसके लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों के साथ तीर्थ यात्रियों ने योग किया। योग दिवस के मौके पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही बताया योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सबका सौभाग्य है कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है, चाहे ऋषिकेश है चाहे हरिद्वार है, ये सब योग के लिए माने जाते हैं, आज से नहीं है। और ये जो गंगोत्री, चाहे हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी गंगोत्री से योग की शुरुआत की। और आज हम सबका सौभाग्य है कि जो 2014 में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो एक विजन लाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने के लिए सभी विश्व के देशों को उनको सहमत किया और आज पूरे विश्व के अंदर डंके की चोट पर योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी उत्तराखंड और भारत की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि प्रतिदिन योग करें, ताकि आपके इससे सिर्फ नहीं आपको फिजिकल बेनिफिट है बल्कि इसका मेंटल बेनिफिट है। योग का अर्थ ही है कि आत्मा मन और शरीर का मिलन। तो योग से आपको संपूर्ण आपको इंटीग्रेटेड फायदा मिलता है। घाट पे योग ये कार्यक्रम चल रहा है। ये नमामि गंगे जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी तरफ से चल रहा है। ये जो हमारी जिला गंगा समिति होती है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, और गंगा विचार मंच जो हमारा एक आधिकारिक मंच है भारत सरकार का, इसके तत्वाधान में ये गंगा घाट पे ये हम माँ गंगा के उद्गम गंगोत्री के नज़दीक हैं उत्तरकाशी में, तो ये नमामि गंगे के तहत एक घाट बनाया, तो घाट पर योग का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि आओ इस योग में बढ़ चढ़कर भाग ले, शरीर है वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए यानी 24। नमस्कार।